अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने पीए नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ये वाली लिक्विडिटी बिल्कुल जो बॉटम पर है ये मार्क करेंगे, या ये जो मैंने एक आपको येलो लाइन से मार्क करके दी हुई है ये वाली आप मार्क करेंगे? इस पर एक पूरी डिटेल में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। नॉट इन डिटेल, बट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि इस पॉइंट पर जब यहाँ पर मार्केट स्टे कर रही है तो आप ये वाली लिक्विडिटी को जो है वो नहीं करेंगे कंसीडर, बट आप इस लिक्विडिटी को कंसीडर करेंगे। और ऊपर की साइड जो है ऑब्वियसली आपकी ये वाली लिक्विडिटी ही कंसीडर की जाएगी। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं ये बहुत डिटेल में मैं इनको समझा चुका हूँ। थोड़ा दोबारा भी एक शॉर्ट शॉर्ट आपको जो है दोबारा एक रिवीजन करवा देता हूँ, सो दैट थोड़ा अंदाज़ा दोबारा हो जाएगा आपको। मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपकी एक लेट से अज्यूम के एक बुलिश मूव आती है, जो लास्ट बुलिश कैंडल है अगर वो प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज हुई है, देन उस लिक्विडिटी को आप मार्क करेंगे। सिमिलरली अगर आपकी बेरिश कैंडल है और वो लास्ट बेरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है, उसको आप लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ा इनको मैं जूम इन कर देता हूँ। ये नज़र आ रही हैं ये वाली, ठीक है। ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं, अगर आप इनको ज़रा गौर से देखें तो जो रेड कैंडल है वो दोबारा लो के ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, नीचे क्लोज नहीं हो रही। तो इसलिए इसको हम लिक्विडिटी कंसीडर नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे। अब इसको रिप्ले करके देख लेते हैं कि दैट आइदर आपकी जो लिक्विडिटी है वो ये वाली टैप होने के बाद मार्केट रिवर्स हो गई है, या मार्केट ने यहाँ तक ये लो लेने के लिए भी आई है। ये मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर, जो कि अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। ऑब्वियसली आप लिक्विडिटी ये मार करके बैठे होंगे दैट ये टैप होगी तो ही मैं इसको दोबारा यहाँ से बाय देखूंगा, अदरवाइज इसको मैं होल्ड करूँगा। लेकिन मार्केट क्या करती है वो आपके सामने है, इसको रिप्ले मोड में हम देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आई। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया दैट यहाँ पर आपका जो फेयर वैल्यू गैप था इसको उसने दोबारा रिस्पेक्ट दी, दोबारा वैल्यू दी, और यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस हो गई। अब बाउंस होने के बाद आपकी जो लिक्विडिटी नीचे वाली थी वो ऑब्वियसली भी इंटैक्ट है, अब उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो यू कैन सी दैट कि ये लिक्विडिटी आपकी एक ही बॉडी ने जाकर टैप कर दी है। अब आई वाइदर यू आर स्टेइंग एट ये 2293 का लेवल है, ये प्राइस है। अब इस पॉइंट पर जहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है, आई एम डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये लिक्विडिटी टैप होगी और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। बिकॉज देखिए ना कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट ने यहाँ से पूरी मूव लेकर यहाँ तक आ गई है, तो वो एवं कोई मैक्सिमम 20-30 डॉलर का फ़र्क रह गया तो वो अक्सर होता है टैप कर देती है। लेकिन बात समझने की वही है जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लिक्विडिटी अगर हमने मार्किंग सही की हुई है तो मुझे पता है दैट लिक्विडिटी जो है यहाँ पर टैप हो गई है। अब यहाँ पर मैं वेट क्या करूँगा, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का वेट करूँगा। स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आप माइट भी पॉसिबल कि आपका यहाँ पर एसएमटी हुआ होगा। यस, आप देख सकते हैं ये लो गोल्ड का है, और बिल्कुल नीचे जो है ये आपका सिल्वर है। सिल्वर ने ये लो लिया है, गोल्ड ने नहीं लिया, मतलब कि आपकी यहाँ पर एसएमटी हो गई है। आप इसे अब कंसीडर करेंगे कि आप यहाँ से दोबारा एक ऊपर का सफ़र जो है शुरू कर सकते हैं, और जो ऊपर लिक्विडिटी आपकी थी वो आप ले सकते हैं। आप दोबारा ऊपर गए और जाने के बाद ये लिक्विडिटी आपकी टैप हो गई। बहुत सिंपल और क्लियर वर्ड्स में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। आज मेरा प्लान तो खैर था एक और चीज़ को डिस्क्राइब करने का और डिस्कस करने का, जो कि थी कि जब हम बात कर रहे होते हैं लेट्स अज्यूम के एच और एल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, और उनको जो है हम कैसे देख सकते हैं कि एल में आपके पास जो अक्सर सिनेरियो होते हैं उसमें आपकी लिक्विडिटी जो है वो टैप हो रही होती है, और एच में अगर आप देखते हैं तो एक लंबी विक आती है जो कि वापस आकर दोबारा उसकी जो क्लोजिंग है वो हो रही होती है। तो मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग की थी, यस ये रही ड्राइंग हमारी। इस पर आ जाते हैं, ठीक है। आने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाले हैं। इसको ज़रा हम रिप्ले मोड को कर देते हैं जी ख़त्म, ठीक है, सो दैट लाइव मार्केट्स पर आ जाएं। लाइव मार्केट पर आकर हम एनालिसिस कर लें। अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये क्यों मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम लिक्विडिटी के मज़ीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं इक्वल हाइज इक्वल लोज की तरफ जाएं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो दरमियान में लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इससे हमने लेफ़्ट साइड जो पीए चल रहे हैं हमने वो देखना है, बिकॉज जो राइट साइड पर पीए है वो तो अभी डेवलप होना है ना। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक खड़े हुए हैं, लेट्स अज्यूम कि आज संडे है, तो फ्राइडे को आपकी गोल्ड की मार्केट तो क्लोज हो चुकी है। जो नेक्स्ट
आपकी मंडे आएगी, नेक्स्ट आपका वीक आएगा, वो पीए अभी डेवलप होना है, उसको आपने अभी तक रीड करना है कि यार वो किस तरह चीज़ें उसमें जो है प्ले आउट हो सकती हैं, नहीं हो सकती। अब पहले बात करेंगे हम एलटीएफ की। अब एलटीएफ में इक्वल हाइज और इक्वल लोज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, थोड़ा मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। एक बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल है, ये आपकी मार्केट हायर हाई, हायर लोज, हायर लो, देन हायर हाई बना रही है, देन वापस आना स्टार्ट कर देती है, देन दोबारा ऊपर जाती है, बिल्कुल बराबर में जाकर एक हाई बनाकर नीचे गिर जाती है। अब इस हाई को हम क्या बोलेंगे, ये आपके इक्वल हाइज, यानी कि जो हाइज बिल्कुल बराबर बन गए हैं। अगर हाइज हैं तो इक्वल हाइज बोल देंगे, इसी को जब हम देखेंगे इन्वर्ट स्क्वेल में तो ये इक्वल लोज बन जाएंगे। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें इतनी टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अगर ये थोड़ा सा बात को अपने समझने की कोशिश करनी है, अगर ये हाई इसके ऊपर चला जाए देन आप इसको लिक्विडिटी कंसीडर नहीं करोगे, आप कंसीडर करोगे लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हो गई है, टैप हो गई, यू आर डन विद लिक्विडिटी, और आप जो है आइदर साइड, जो दूसरी साइड है आप उसको जो है टारगेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही हाई जो है ये बिल्कुल बराबर भी ना बने, थोड़ा सा नीचे से मार्केट रिवर्स हो जाए, फिर भी आप इसको रिलेटिव इक्वल हाइज कंसीडर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो या तो बिल्कुल बराबर में आपके हाइज बन रहे हैं या लोज बन रहे हैं, इक्वल हाइज हैं, लिक्विडिटी कंसीडर किए जाएंगे, या फिर वो जो इक्वल लोज या इक्वल हाइज जो हैं बिल्कुल रिलेटिव हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस भी है कोई $2-4 का, तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे कि हमारी क्या है, लिक्विडिटी कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी, बहुत ही मैंने सिंपल आपको समझा दिया है। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं, जो अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो है वो क्या सिनेरियो हो सकता है और किस तरह चीज़ें प्ले आउट होती हैं। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम कि आप एलटीएफ पर चल रहे हैं, ये आपका टाइम फ्रेम है जी, लेट्स एज्यूम कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। थोड़ा टेक्निकल बातें इनको आराम से समझ लेंगे तो बहुत ईजी हैं, नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि नेक्स्ट डे यानी कि मंडे का हम अज्यूम कर लेते हैं, कैंडल ऊपर जाए 15 मिनट की, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे और आप इसे कंसिडर कर लें ये ब्रेकआउट हो गया है और मैं रीटेस्ट पर बाय करूँगा, और ये मेरा लेट्स अज्यूम कि अब मैं क्या करूँगा जी, रीटेस्ट पर मेरा बाय होगा, एसएल बिल्कुल ये नीचे मेरा हो जाएगा और ये ऑब्वियसली टीपी अपना मैं ऊपर कर लूँगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब आप एचटीएफ में आते हैं तो एचटीएफ में क्या होता है कि एचटीएफ पर एक बड़ी विक होती है ऊपर की तरफ, और सारी की सारी जो है बॉडी और जो कैंडल है वो रिट्रेस हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि एच जो है वो आपको हमेशा बायस कन्फर्म करता है। एच में आप अपनी बायस बनाते हैं कि आइदर आपकी जो लिक्विडिटी है वो ऊपर वाली इंटैक्ट है, नीचे वाली इंटैक्ट है, आपने किस साइड पर जाना है और कौन सी अपने साइड टारगेट करनी है। आज सिर्फ इसी चीज़ को थोड़ा चार्ट्स पर देखेंगे, देखकर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, सो दैट चीज़ों को हम आराम से स्टेप बाय स्टेप उनको हम फोल्ड होने दें, अनफोल्ड होने दें, उनको हम डीकोड करने की कोशिश करें। और जब ये सारी चीज़ें 2-4 आपको मैं समझा चुका हूँगा 2-4 वीडियोस के बाद, एक प्रॉपर एक मास्टर क्लास बनाकर कोई 30-40 मिनट की वीडियो, उसमें सारी चीज़ों को हम दोबारा एक ही हम देख लेंगे, एक ही जगह पर उनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है जी, मैं ना यहाँ पर यूरो पे शिफ्ट कर लेता हूँ, सो दैट ये भी ना लगे ना कि हम सिर्फ जो है वो बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं, बिकॉज गोल्ड का पीए अभी ऑलमोस्ट पता है कि कौन सा पीए कैसे चल रहा होता है ये वो। तो खैर ये मेरी बिल्कुल लाइव ट्रेड चल रही थी, इसको हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एक दफ़ा। ठीक है, रिमूव करने के बाद जनाब हम देख लेते हैं कभी जो हम बात कर रहे थे वो हमारी बात हो क्या रही थी। समझ रहे हैं जी? अब कोई भी मैं आपको एक एरिया रिप्ले करके दिखा देता हूँ, उसमें जाकर हम देख लेते हैं इसका सिनेरियो क्या है। अब लेट्स सी कि ये आपका जो है वो एरिया आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया है, जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है, जिस वीडियो के स्टार्ट में समझाई है, लिक्विडिटी मार्किंग का तरीका क्या है। सिंपल तरीका है, अगर ऊपर पे जाके आपकी डेली कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, देन ये क्या है, क्या कंसिडर की जाएगी, ऑब्वियसली लिक्विडिटी कंसिडर की जाएगी। ये हमने कंसिडर कर ली कि हमारी क्या है, लिक्विडिटी है। ये हमारी ग्रीन लाइन से यहाँ पर हम मार्क हमने की हुई है। अब नीचे की तरफ देखें तो अब नीचे वाले पॉइंट में आपको इस पूरे रीजन में जो लिक्विडिटी मार्किंग मैं बता रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक और लिक्विडिटी नज़र आ रही है। वो कौन सी नज़र आ रही है, वो आपकी है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये चीज़ें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल हाइज लिक्विडिटी और स्विंग हाई स्विंग लोज लिक्विडिटी, इम्बैलेंस की लिक्विडिटी होती है, एक प्राइस इनएफिशिएंसी की लिक्विडिटी होती है। ये चीज़ें नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो से मैं एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता जाऊँगा, बिकॉज यहाँ तक मैं एक बेस बनाना चाह रहा था, एक समझाना चाह रहा था कि लिक्विडिटी में ऑब्वियसली
चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं और उनका जो आपको एक कहने का अंदाज़ा हो जाए कि इनका तरीकाकार क्या रहने वाला है मार्किंग का। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, लेकिन नीचे को अगर हम देखें तो बहुत नीचे पर जाकर लिक्विडिटी हमें एक नज़र आएगी, जो कि नज़र आ रही है ये वाली, ऐसी है जो हमारा तरीकाकार है। अब वीकली पर चले जाएंगे तो वीकली पर थोड़ा हमें एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। वीकली पर देखें तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर आ जाएगी, बिकॉज क्या रीज़न है, बहुत सिंपल, मैंने आपको समझा दिया रीज़न कि भाई जब भी आपकी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो तो वो कैंडल का लो क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। जब भी आपकी कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज हो तो उसकी लास्ट कैंडल का हाई क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है जी, अब हमारे पास दो लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है यहाँ पर। हम चले जाएंगे डेली पर, थोड़ा इसको मैं रिप्ले मोड में आपको सारा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट कैंडल गई, उसने क्या किया, लिक्विडिटी ली, लेने के बाद दोबारा वापस अंदर आ गई। अब क्या ये वाला हाई आपकी लिक्विडिटी कंसिडर किया जाएगा? आई नीड योर आंसर, येस और नो। आप अपने से क्वेश्चन करें, क्या ये हाई लिक्विडिटी कंसिडर किया जाएगा? द आंसर इज़ नो, ये हाई आपका लिक्विडिटी नहीं है। सिंपल। क्यों नहीं है, ये रीज़न आपको मैं समझा चुका हूँ, अगर समझ नहीं आई दोबारा वीडियो को रिप्ले मोड में देख लें। अब जब आपकी लिक्विडिटी टैप हो गई है, टैप होने के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, आप सेल की कोशिश करेंगे। अब एक सेल जो मुझे नज़र आ रही है रिप्ले मोड में है, आई माइट बी रॉन्ग। आज मैं एक एग्जांपल देख रहा था, बड़ी मुझे अच्छी लगी कि हम सारी ज़िंदगी हम खाना खाते रहते हैं, ठीक है, तो फिर भी एक मोमेंट होता है जब हम खाना खाते खाते अपनी ही ज़ुबान को चबा रहे होते हैं और वो हमें पेन सी फील होती है। तो वी डू मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, हम कभी भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब लेट्स से कि मैं यहाँ से ये चाह रहा हूँ कि यार ये सेल हो जाए, ठीक है, और ये इसका एसल हो जाए, और तो इट माइट भी पॉसिबल कि ये प्ले हो जाए, लेकिन इस पर ये भी चांसेस है कि इस पर एसल हो सकता है। ठीक है, इसको ज़रा रिप्ले मोड में देख लेते हैं 3H में कि क्या सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई है। एंट्री होने के बाद इसको हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अब वही बात जो मैं बात कर रहा था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन आपकी टैप हुई है। अब क्या आपको नहीं लगता यहाँ से ट्रेंड लाइन वाले बंदे ने बाय किया होगा, उसका क्या तरीकाकार होगा? ये मेरा बाय है, एसएल मेरा है लाइक मैक्सिमम मैक्सिमम ये वाला, और टीपी मेरा मैं दोबारा कर लेता हूँ एटीएच। तो क्या मार्केट इसका एसएल नहीं लेगी? ऑब्वियसली मार्केट इसका एसएल लेगी। कैसे लेगी, देख लेते हैं जी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने ही प्ले हो रही हैं। देन अगेन दोबारा आपने ट्रेंड लाइन टैप की है, दोबारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाले बंदे ने एंट्री ली है, लेकिन आई थिंक सो दैट दिस इज़ द एंड ऑफ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद आप दोबारा जो है वो नीचे की आओगे। डेली पर करके ज़रा इसको स्पीड से देख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और इसको हम ज़रा जल्दी वाइंड अप कर सकें, और जो लिक्विडिटी हमने नीचे मार्क की थी वो देख सकें क्या वो टैप हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है जी, तो ये डेली पर सिनेरियोज चल रहे हैं, ऊपर वाली लिक्विडिटीज़ कैसे बन रही है, नीचे क्या सिनेरियो बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखें ना अगर, तो ये क्या है, नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, डेली का था इम्बैलेंस। इम्बैलेंस है, जब आपने लिक्विडिटी उठाई है तो आप साथ क्या देखोगे, आप देखोगे एसएमटी। एसएमटी किसके साथ देखोगे, आप देखोगे जीबीपी यूएसडी के साथ। जीबीपी यूएसडी में अगर आप देखो तो आपकी एसएमटी यहाँ पर किसी हद तक आपकी एसएमटी भी हो गई है, विच मेक्स इट दैट कि जब आपको ये ट्रेड मिल गई है, आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ से एग्जिट करते और अपना दोबारा एक एंट्री अच्छी मिल जाती। समझ रहे हैं बात को? अब ये सिनेरियो हमारा आप कह सकते हैं प्ले आउट हो चुका है। अब दोबारा ना थोड़ा मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, लाइक इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर लिक्विडिटी हमारी कौन सी है, ऊपर है। नीचे लिक्विडिटीज़ कौन सी हैं, ये सारा दिन हम करते रहें तो सारा दिन ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इनको जितना एक्सटेंड करते जाएं होता रहेगा। बट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं चीज़ों को एक एक चीज़ पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। इक्वल हाइज पर सेपरेट होगी, लोज पर सेपरेट, रेंज हाइज रेंज लोज उनकी लिक्विडिटीज़ कैसे होती हैं। देन उसके बाद जो है आपका इम्बैलेंस की लिक्विडिटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें इन पर हम एक वीडियो जो है बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें कि वीकली पर उसने कैंडल नीचे क्लोज की है, विच मेक्स इट दैट ये आपकी लिक्विडिटी नहीं है। और नीचे लिक्विडिटी कौन सी है, नीचे लिक्विडिटी आपकी स्टिल इंटैक्ट है। कौन सी, ये वाली लिक्विडिटी इंटैक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये नीचे क्लोज हुई थी, और ये लिक्विडिटी आपकी आने वाले वीक्स में टैप हो जाएगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो ठीक है, ये लाइव मार्केट्स हैं, और अब देखें तो चलिए आपको साथ में एक लाइव एनालिसिस भी दे देता हूँ। अब इस वीक ने, लास्ट वीक ने क्या किया है, पिछले वीक का हाई टुक किया है। हाई लेने के बाद मार्केट दोबारा अंदर आ गई है, इसीलिए ही मेरी यहाँ से सेल चल रही थी। मेरा टारगेट क्या है भला,
आप जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने देख भी लिया था कि मेरी सेल कहाँ से थी भला। आई थिंक सो सेलिंग फ्रॉम हेयर, ये मेरी सेल थी, ये मेरा एसएल था तकरीबन, आई थिंक सो ये वाला, ठीक है। और टीपी था मेरा, ऑब्वियसली जो वीक लो है ये वाला मेरा टीपी था। ये लेक मुझे यहाँ पर 1:8 आराम से मिल सकता है और मिल जाएगा, आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट इट। ठीक है जी, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एंड सो देखते हैं कि किस तरह लिक्विडिटी जो है इसके कॉन्सेप्ट को हमने देखने हैं, किस तरह लेकर चलने हैं। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून। खुदा हाफिज़।